हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बड़ी इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डीम्ड रजिस्ट्रेशन दी गई है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं और 27 नवंबर 2020, जिसमें कि बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को डीम्ड रजिस्ट्रेशन दी गई थी उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जीएसटी ऑफिसर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। फ्रेंड्स, 21 अगस्त 2020 से जीएसटी एक्ट में रूल 9 में ये प्रोवाइड किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि नई रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसे आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। यदि वो आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करता है या फिर उसकी ऑथेंटिकेशन फेल हो गई है, फ्रेंड्स, उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी टैक्स पेयर की, उसके बाद ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर 21 डेज़ के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं देता है टैक्स पेयर के अप्लाई करने के बाद, तो उस केस में उसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन दे दी जाती है ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल के द्वारा। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि 21 अगस्त 2020 से 16 नवंबर 2020 तक डीम्ड रजिस्ट्रेशन दी गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत से टैक्स पेयर को, और उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यह इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी रूल में रूल 25 दिया गया है जो कि बताता है कि जिन केसेस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन दी गई है उन केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जाएगी। इस प्रकार सभी डीम्ड रजिस्ट्रेशन जहां पे जीएसटी पोर्टल के द्वारा दे दिए गए हैं तो उस केस में सभी केसेस में कंपलसरी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। यदि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए जीएसटी ऑफिसर के पास रीज़न है कि व्यक्ति की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए तो ये एक्शन भी ले सकता है। फ्रेंड्स, किन केसेस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी उसके लिए यहाँ पे रिस्क पैरामीटर दिए गए हैं, यानी कि जीएसटी ऑफिसर नोटिस इशू करेगा जीएसटी REG 17 फॉर्म में, जहाँ पे कि जीएसटी रिटर्न तो टैक्स पेयर के द्वारा फाइल कर दी गई है, लेकिन जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया गया है अगस्त या सितंबर 2020 के लिए, या फिर जहाँ पे कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जो टैक्स का डिफरेंस है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो इन केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा यह काम 3 हफ्तों के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा क्या क्या देखा जाए इसके बारे में बताया गया है, यानी कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई किया जाएगा, या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में दिखाया गया है उसे भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना चाहता है तो ये देखा जाएगा कि क्या कैपिटल गुड्स इंस्टॉल कर ली गई हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के लिए, क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया गया है और बिजली के जो बिल हैं वो पे किए गए हैं, प्रीमिसेस का साइज़ कितना है और क्या ये उसके बिज़नेस के अकॉर्डिंग है, क्या बिज़नेस प्रीमिसेस सेल्फ ओन्ड है या फिर रेंटेड है। यदि जीएसटी ऑफिसर को कोई डाउट है तो वह लैंडलॉर्ड या फिर ओनर से इंक्वायरी भी कर सकता है। कितने व्यक्ति टैक्स पेयर के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हैं ये पूछा जाएगा, और पार्टनर, प्रोप्राइटर, कर्ता, डायरेक्टर का आधार और पैन नंबर भी देखा जाएगा, और बैंक लेटर दी जाएगी और अप टू डेट केवाईसी लिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा प्रीलिमिनरी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, यानी कि कंपनी के केस में इनकम टैक्स रिटर्न चेक की जाएंगी, LLP की रिटर्न, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर विच एवरी लेस। इसके अलावा प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता की इनकम टैक्स रिटर्न भी देखी जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट में कौन सी एक्टिविटी हुई है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, इसके बारे में लेटर या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ली जाएगी एप्लीकेंट से, और बैंक अकाउंट में कौन से मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर लिंक किए गए हैं उनकी लिस्ट ली जाएगी। कितनी कैपिटल एम्प्लाई की गई है या प्रपोज की गई है ये पूछा जाएगा, और उसमें से कितना ओन फंड है यानी कि अपने फंड हैं टैक्स पेयर के, और कितना लोन फंड है इसके बारे में भी डिटेल ली जाएगी, यानी कि लोन फंड के केस में नेम, एड्रेस, पैन एंड अमाउंट बोरोड फ्रॉम ईच पार्टी इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा पिछले फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक की जाएंगी और इनकम टैक्स की रिटर्न चेक की जाएगी। यदि लोन लिए गए हैं तो उस केस में जो प्रपोजल सबमिट किया गया है बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को,
और इसमें मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है ये भी देखा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे से भी ये हिदायत दी गई है CBIC के द्वारा GST ऑफिसर को कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करता है नई GST रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते हुए, तो उस केस में उसे डीम्ड अप्रूवल पे रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इन इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हिल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।